हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मई 2024 की करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो यूएई के द्वारा। तो यूएई के अंदर ही अल मकतूब एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है ये बनेगा। किस कोरोना वैक्सीन से ही रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो यह है कोविशील्ड, इसको भी याद रख लीजिएगा। चीन ने किस देश के लिए ही निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो पाकिस्तान में। आईयूसीएन ने ही पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु के अंदर किया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना और नौसेना में ही शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो यह हवा से सतह, अर्थात यह हवा से सतह के मध्य ही ये परीक्षण करने में ये मिसाइल का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ही ग्लोबल मीडिया अवार्ड से संबंधित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? तो ये आज तक से है। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव के अंदर। 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में ही पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या देश ने। टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है एमेरिट्स है, इसको शीर्ष स्थान मिला है। आगे देखते हैं। IQ एयर के अनुसार ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो काठमांडू नेपाल है। भारत सरकार को किस देश की ही काके चतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो श्रीलंका का है। अप्रैल 2024 में ही सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्लास के लास्ट में ही जो गौरव सीरीज नंबर 4 है उसमें स्पोर्ट्स का पार्ट 2 है, उसका भी रिवीजन करवाऊंगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सरपंच कौन है? तो त्रिपुरा से है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश है कुनुकु हेमा कुमारी और राजस्थान से है नीरू यादव। तो नीरू यादव है, इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी फेमस है ये। DRDO ने ही लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का जो मिसाइल प्रणाली है इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से। पहली राष्ट्रीय महिला ओकीलिंग 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो झारखंड में। चीन के चंद्र मिशन चांग इन 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से। 46वीं अंटार्कटिक संधि के सलाहकार बैठक है, इसका मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यूएई के द्वारा। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रतिकानावरण कहाँ पे हुआ है? तो केरल के अंदर। नेक्स्ट है DRDO ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो दुर्गा सेकंड का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने ही संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है? तो पुणे के अंदर। आधुनिक तौर पर ही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख कौन है? नागेश कपूर है। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच ही विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कराकोरम के अंदर है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको में। NPCI ने ही UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता हुआ है? तो नामीबिया देश के साथ में। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के ही मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ICICI बैंक के द्वारा। पहली बार दिल्ली से मुंबई रूट पर ही एयरबस A350 से 900 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने। आगे है वर्ष 2023 में ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 159वां है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में। यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो फिलिस्तीन को। दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन में। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान
FWD 200B का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। GST अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए ही ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो जवागल श्रीनाथ है, इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बांग्लादेश में। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरिल स्ट्रीप को। किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री प्रक्षेपण किसने प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप और जो थॉमस कप है, इसमें मेल और फीमेल दोनों में विजेता कौन है? तो चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो भाभी मेहता को। पेंशन विभाग ने ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर में। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थर्ड बार किसके सहयोग से ही अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा ही लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे हुई है? तो सर्बिया में। भारतीय सेना और वायुसेना ने ही संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड है, ये कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब में। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका के द्वारा। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी FC है। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड पिक्स में ही अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रक्षेपण में $100 अरब के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत देश है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए ही पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। AI के लिए ही ISO 42001-2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान। स्कॉटलैंड के ही प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन स्विनी को। वायुसेना ने कहाँ पे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए ही किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेसम नाम है इसका। कृषि क्लब ने ही किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में ही 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई के अंदर प्रारंभ हुआ है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। भारत और भूटान के बीच ही 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो लेह लद्दाख में। माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नेपाल में। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेलेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाले कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। नेक्स्ट है भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई UAE के अंदर। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS-4 का। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत है। अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए ही TCP किसने लॉन्च किया है? तो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम जापान है। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने। केप डेविड समझौते का संबंध इजराइल और मिस्र से है। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। किस राज्य ने ही मंदिरों में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल सरकार ने। केंद्र सरकार ने ही ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए ही किसके साथ समझौता किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में।
भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया है? तो सिक्किम के अंदर। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो नासा यूएसए के द्वारा। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? तो भारत के साथ में। यूनेस्को ने ही मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस, उत्सव, हृदय लोक, लोकन को, तीनों को शामिल किया है। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कांस, फ्रांस के अंदर ही। पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और बिलिट्स शतरंज 2024 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन है, इनके द्वारा जीता गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? तो रस्किन बॉन्ड को। ईधा सीसा नोकरोक किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। शोधकर्ताओं ने ही 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा की खोज कहाँ पे हुई है? तो पश्चिमी घाट के अंदर। विश्व में महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में ही शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार ही सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो गैंडा है, पेंगोलिन और हाथी है। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो रोटरजन, नीदरलैंड के अंदर। भारत की 85वें नंबर की शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो श्याम निखिल। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो HDFC और VISE, इन दोनों के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहाँ पे किया है? तो आगरा के अंदर किया है। गौरव सीरीज नंबर 4 में स्पोर्ट्स का पार्ट नंबर 2 है, इसका भी रिवीजन करवाते हैं। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र विजेता कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 की विजेता वेई है। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभंकर क्या है? तो अष्टलक्ष्मी है। बांग्लादेश के अंदर ही आयोजित सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो भारत और बांग्लादेश ही दोनों बने हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वीं शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने। पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन पुनेरी पंटल बनी है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है और किसको हराया है? तो विदर्भ को हरा के। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो श्रीनगर के अंदर। इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। नेक्स्ट है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है डी गुकेश, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। थैंक यू।